सोचिए, एक सरकारी भवन जो जनता के काम के लिए बना था उसे अचानक तोड़ दिया जाए और उसकी कीमती सामग्री रहस्यमय ढंग से गायब हो जाए। बिना किसी विभागीय अनुमति के उसी जगह पर नया निर्माण शुरू हो जाए और प्रशासन को इसकी भनक तक न लगे। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये हकीकत है चांडिल के चिलगू पुनर्वास स्थल की। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के अंतर्गत चिलगू पुनर्वास स्थल पर सामने आया ये चौंकाने वाला मामला, जो स्थानीय लोगों को हैरान कर रहा है। यहाँ एक पुराने सरकारी भवन को बिना किसी अनुमति के ध्वस्त कर दिया गया और उसी जगह पर नए स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ये सब पुनर्वास एवं अंचल कार्यालय चांडिल की मंजूरी के बिना हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ध्वस्त किए गए भवन की ईंट, लोहे के एंगल, एस्बेस्टस और रॉड जैसी कीमती सामग्री विभाग को सौंपने के बजाय रहस्यमय तरीके से गायब कर दी गई। लाखों की इस सरकारी संपत्ति पर किसी की नजर पड़ने से पहले ही पूरा माल गायब कर दिया गया और विभाग को भनक तक नहीं लगी। 28 जुलाई को मामले की गंभीरता को देखते हुए भू अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय आदित्यपुर से एक जांच टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही ठेकेदार को इसकी खबर लगी, उसने काम बंद कर दिया और कर्मचारियों के साथ मौके से भाग खड़ा हुआ। जांच में साफ हुआ कि भवन अवैध रूप से तोड़ा गया था और उसकी सामग्री बेची जा चुकी थी, जबकि ठेकेदार के पास निर्माण की कोई अनुमति नहीं थी। इस घटना के बाद भूमाफिया और दलालों में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि वे झूठी खबरें फैलाकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग इसे उजागर कर रहे हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। ये न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक खुली चुनौती है। गोपालपुर से विस्थापित हुए हैं, चिलगू पुनर्वास से अपना निवास बनाकर परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन जो खरसावां न्यूज चैनल के माध्यम से आज 7/8/2025 को जो जानकारी मिली है, पुनर्वास स्थल चिलगू में स्वास्थ्य केंद्र सह सामुदायिक भवन को तोड़कर अवैध तरीका से उसी स्थल पर स्वास्थ्य केंद्र भवन को निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए पुनर्वास कार्यालय चांडिल से कोई अनुमति नहीं ली गई है और न ही सरकारी भवन को तोड़ने की अनुमति भी नहीं ली गई है, जो कि यह बहुत ही चिंताजनक अफसोस की बात है। ये सरकारी भवन को सामग्री को भी संवादक, दलाल और चोर के मिली भगत से चोरी कर लिया है, जिससे अब तक कार्रवाई में किसी प्रकार का प्रगति नहीं हुआ है। क्या हम पुनर्वास का सिक्के वसूल जब प्रशासक था उतना दिन से हम काम कर रहे हैं, तो बोलिए हम देंगे, इसमें तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। पुनर्वास स्थल के जो दलाल भूमाफिया विस्थापित को जमीन नहीं दे रहा है, दलाल को लाखों लाख रुपया में बेच रहा है। वो जो नाला का तरफ इतना कम से कम 10-20 एकड़ जमीन को मैंने बेच दिया है। जहाँ तक आदमी आके घुस गया, अवैध चोर गुंडा माफिया सब का बसा रहा है और इन लोग का अपना ताकत बना रहा है। पुनर्वास स्थल का सब मन मिल करके चोर दलाल लोग उसको सहयोग दे रहा है, उससे सब कुछ कर रहा है। तो पुनर्वास का कुछ दलाल है, वही सब तोड़ फोड़ करके जहाँ तहाँ बेचा, ये किया वो किया, वैसी धंधा ही है इन लोग का। ये स्वास्थ्य केंद्र किया, यहाँ का जितना जमीन है तो अवैध माना बाहरी स्थापित के बेच रहा है। इस पर एकदम पूरा कार्रवाई होना चाहिए। जब देश का इतना माने अपराधी का यहाँ जगह बना हुआ है, अपराधी को तोड़ फोड़ करना चाहिए। घर घर शराब की माने मामला चल रहा है, ये सब गलत ही है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो स्थानीय भूमाफिया, दलालों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सरकारी संपत्ति की लूट और नियमों के खुलेआम अनदेखी पर प्रशासन तुरंत कदम उठाएगा? ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। चिलगू का ये मामला सिर्फ एक इमारत के अवैध ध्वस्तीकरण का नहीं, ये सवाल है सरकारी संसाधनों की सुरक्षा का, जनता के हक का और प्रशासन की साख का। अगर सरकारी भवन ही अवैध तरीके से तोड़े और लूटे जा सकते हैं, तो फिर जनता के हक के लिए बनाई गई बाकी योजनाओं का क्या होगा?